जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा राजन जी का नाम रहेगा। प्रजा में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं। प्रजा में होवे जय जयकार मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बाद मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बाद मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बाद मैं वारी जाऊं। चमचम ये चमके दरबार मैं वारी जाऊं। चमचम ये चमके ये दरबार मैं वारी जाऊं। सिंहासन पर बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पे बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। सिंहासन पर बैठे हैं सही इंसाफ करते हैं। सही इंसाफ करते हैं। रियाया की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं। राजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं। राजा की सुनते हैं पुकार मैं वारी जाऊं। मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बाद 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 मैं वारी जाऊं। चमचम ये चमके दरबार मैं वारी जाऊं। चमचम ये चमके दरबार मैं वारी जाऊं। गाओ मुबारक बाद मैं वारी जाऊं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महामंत्री कांता सिंह कहिए मेरे दानवीर सम्राट क्या इन कंचनियों को हमेशा की तरह आज भी शाही खजाने से 5-5 असरफी तथा एक साड़ी इनाम देकर दरबार से बाइज्जत रुखसत किया जाए। जय श्री आज्ञा राजन। लंबू जैसा कि हर रोज की भांति कंचनिया दरबार आती थी जी कुछ ना कुछ इनाम लेकर दरबार से जाती थी। जी आज महाराज का आदेश है इन कंचनियों को 5-5 असरफी और एक साड़ी देकर दरबार से रुखसत किया जाए। क्यों अय कंचनियों, जैसा कि आप लोग हमेशा राज दरबार आती हैं, महाराज का आदाब बजाते हुए जाती हैं, वैसे आज भी आप लोग एक एक करके आइए, महाराज का आदाब बजाते हुए चलिए। 5-5 असरफियां और एक साड़ी अपना इनाम में लेके जाइए।
महामंत्री कांता सिंह, राजन आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता क्या हूँ। कहना चाहते हैं मेरे दानवीर सम्राट? तो मंत्री जी बात मेरी अब सुना ध्यान से। मंत्री जी बात मेरी, मंत्री जी बात मेरी सुना ध्यान से। मुल्क में हर तरफ बस अमन चाहिए, गर्जे आतंक है सर उठाता कहीं, तो मुझे सिर्फ उसका दफन मेरे दानवीर सम्राट, इस मंत्री कांता सिंह के होते हुए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। राजन, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी। तो आप बेफिक्र रहिए महाराज जी, कोई दुश्मन यहाँ पर न आ पाएगा। सख्त शासन प्रशासन है, बिजनौर का कोई आतंकवादी राजन, अगर कोई दुश्मन इधर सर उठाने की कोशिश किया तो उसका सर जमीन पर। शाबाश शाबाश मेरे वफादार मंत्री, तुम पर भरोसा है मुझे, अपना स्थान ग्रहण करो। सेना के सेना नायक सेनापति सिंह, राजन, मैं तुमसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। राजन, आप सेनापति सिंह से क्या कहना चाहते हो राजन? दिल खोल कर कहो। सुनो मेरी बात। तब से हुकूमत में क्या दम है सेनापति, उसे हुकूमत में क्या दम है सेनापति, जिसमें गुंडों लफंगों का राज हो। मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ, मेरे इंसाफ से जालिम कांपे यहाँ, हर तरफ से फुसहारी महाराज, ये जैसे भी आपको कुछ बताना चाहता है राजन। बोलो। राजन, और मैंने आगाह सेना को है कर दिया। शाबाश। हाँ महाराज, मैंने सारी सेना को आगाह कर दिया है। देखिए राजन, कि मैंने आगाह सेना को है कर दिया, और सारे बिजनौर में सेना मुस्तैद। शाबाश। कि आप बेफिक्र रहिए ऐ महाराज जी, कि आप बेफिक्र रहिए ऐ महाराज जी, और जुल्म हो जाएंगे सारे अब साफ। शाबाश। महाराज, जब तक किस बिजनौर बॉर्डर सीमा सरहद पर यह आपका वफादार सेनापति सिंह तैनात है, तब तक किसी भी दुश्मन की क्या मजाल
कि वो हमारे बिजनेस में तरपाक होता राजन, कि जब तक है इस दम में दम, कि जब तक है इस दम में दम, परचम हर तरफ लहराएगा और देश की शान है तिरंगा, कभी न झुकने पाएगा। राजन, किस देश की रक्षा से बढ़कर, किस देश की रक्षा से बढ़कर ना ये मेरी शान है और प्राण कर देना निछावर इस वक्त महाराज। हाथी घोड़ा रतब्बा, क्या हाथी घोड़ा रतब्बा और संख्या कई हजार हो, बुलंद हौसला उन वीरों का शाबाश शाबाश मेरे बहादुर सिपाही, तुम पे गर्व है मुझे, अपना स्थान ग्रहण करो। मेरे अनुज, मेरे छोटे भाई प्रताप सिंह, बड़े भैया ये बताओ कि तुम भी कभी रियाया की तरफ जाते हो या नहीं जाते? बड़े भैया, यह प्रताप सिंह हर वक्त इस बिजनौर की भ्रमण करता है, लेकिन बिजनौर की जनता किस हाल में है बड़े भैया, गौर बोलो। तो रोज जाता हूँ भैया नगर घूमने, रोज जाता नगर घूमने, आप चिंता न करें बेचारा लाइए, खाने कपड़े से खुशहाल है हर बदल, आप चाहे तो चल करके आजमाइए। बड़े भैया, यह प्रताप सिंह हर वक्त बिजनौर की भ्रमण करता है, लेकिन बिजनौर की जनता हर दौर से खुशहाल है। बड़े भैया, हर वतर अपने अपने घरों में चैन और अमन की जिंदगी जी रही है। बिजनौर की जनता को अगर किसी प्रकार की दुख और तकलीफ हुई तो मेरे बिजनौर में रहने ना रहने से क्या। शाबाश शाबाश मेरे भाई, अगर भाई हो तो तुम्हारे जैसे अपना स्थान ग्रहण करो। द्वारपाल, द्वारपाल, जाकर फाटक पर देख, कोई फरियादी अपनी फरियाद लेकर आया है और उसने इंसाफ का घंटा बजाया है। जी महाराज, उस फरियादी को दरबार में पेश किया जाएगा। जैसी आपकी इच्छा हो। बूढ़ी माँ, आखिर क्या बात है माँ? आंखों में आंसू लिए इंसाफ का घंटा बजाकर दरबार में आई हो मैया, रोती आई हो क्यों माँ? बता दो मुझे। आई हो क्या माँ, बता दो मुझे। माजरा क्या है सच सच
सुना दो मुझे। इंसाफ का घंटा बजाकर आ गई दरबार हो, आंसू बहाल कर इस कदर मैया न तुम लाचार हो के बैठी गुजरी। अब सुना दो मुझे आके बैठी हो के बैठी गुजरी। अब सुना दो मुझे हो के बैठी गुजरी। अब सुना दो मुझे आखिरा क्या है सच सच बता दो मुझे आखिरा। क्या बात है माँ? मैं बर्बाद हो गई महाराज। आखिर हुआ क्या? बताती हूँ महाराज। और लिखा मेरी किस्मत में है गम उठा। लिखा मेरी किस्मत में है गम उठाना, और विधवा का जग में न मिलता ठिकाना। घर में मेरे चोरी हुई। हाँ महाराज, घर में मेरे चोरी हुई। कल भूप आधी रात को मैं कहीं की ना रही। कैसे मेरी गुजरान हो, और अब तो लिखा सिर्फ आंसू बहा। बिजनौर में चोरी, वो कौन सा कमीना है जिसको हमारे इंसाफ का भय नहीं है? अरे भैया, वो कौन ऐसा कमीना है जैसे आपके इंसाफ को ललकारा है? अरे बूढ़ी माँ, वो लोग कौन कमीना है जैसे अपनी माल तक खा? ऐ बूढ़ी माँ, मुझ पर दया करो मैया, और ये बताओ कि जिस नालायक ने तुम्हारे घर में चोरी किया है, क्या उस कमीने को पहचानती हो? अगर पहचानती हो तो मुझे उसका नाम बताओ। अगर मैंने उसके दोनों हाथों को ना कटवा दिया तो मेरा नाम उदय सिंह। बोलो माँ, घबराओ नहीं, ये उदय सिंह का दरबार है। हमेशा न्याय होता है और आज भी न्याय होगा। महाराज, यही सोच कर आई हूं कि इंसाफ होगा। महाराज इंसाफ करेंगे, लेकिन महाराज मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। बूढ़ी माँ, ये उदय सिंह का दरबार है मैया, घबराओ नहीं। बताओ कि उस चोर का नाम क्या है? तो साह कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। चोरी किसने किया वो है कैसा बसर, आप ही का मुलाजिम कोई खास है, इसी दरबार में करता अपनी गुजर। भैया और महामंत्री कांता सिंह, ये बता, ये सुनने के पहले
मेरे कान फट क्यों नहीं गए? बड़े भैया दरबारी चोरी करेंगे? बड़े भैया वो कौन ऐसा कमीना है जैसे अपनी मौत तक खौफ रही है? राम जादो आज बड़ी माँ बोलो कौन कमीना था जैसे तेरे घर चोरी करके बड़े भैया के शाम। बूढ़ी माँ, मुझ पर दया करो माँ, और ये बताओ कि उसका नाम क्या है? कौन है वो कमीना जिसने तुम्हारे घर चोरी करके मेरे इंसाफ को ललकारा है? महाराज, इसी दरबार का कोई और नहीं, कौन है? शिवराम सिपाही है महाराज। बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बैठ जाओ, बैठ जाओ बूढ़ी माँ, तुम्हें इंसाफ अवश्य मिलेगा। महामंत्री कांता सिंह, राजन, ये बता कि शिवराम सिपाही कब से ड्यूटी पर नहीं आता? महाराज, शिवराम सिपाही 1 हफ्ते हो गया और मुझसे बता कर गया था उसकी माँ की तबीयत खराब है, और जब से गया है 1 हफ्ते से दरबार में नहीं आया महाराज। आगे आगे हमारे बड़े भैया माता प्रसाद विश्वकर्मा भैया, आगे हमारे माता प्रसाद विश्वकर्मा ग्राम सभा कोणारा के रहने वाले हैं। सीन की कदर करते हुए, सीन को देखते हुए हमारे विश्वकर्मा परिवार भैया के हाथों द्वारा 51 रुपए की नाम आया है। धन्यवाद। सेनापति सिंह, इसी वक्त जाओ शिवराम सिपाही के घर, बूढ़ी माँ के घर का चोरी किया हुआ माल बरामद करके उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे दरबार में पेश करो। शिवाई आ हम लोग चलते हैं शिवराम सिपाही के घर, और इस बूढ़ी माँ का चोरी किया हुआ माल बरामद करके शिवराम सिपाही के दोनों हाथों में हथकड़ी डालकर महाराज की सड़ में पेश करेंगे। क्यों रे शिवराम? बूढ़ी माँ यही है? क्यों रे शिवराम, बता, इस बूढ़ी माँ के घर चोरी क्यों किया? हाँ, चोरी करने का कारण है महाराज, मेरी माँ बहुत सख्त बीमार थी, अपनी माँ के इलाज के लिए मैंने चोरी किया महाराज। तुझे शर्म नहीं आ रही है कारी? शर्म नहीं आती तुझे? तेरी माँ की तबीयत खराब थी, तूने दरबार में किसी से बताया? नहीं बता पाया। प्रताप सिंह से बताया? नहीं बताया। महामंत्री कांता सिंह से बताया? नहीं बताया। अगर तू दरबार में किसी से भी बताया होता तो तेरी माँ का अच्छा से अच्छा इलाज होता और तेरी माँ ठीक हो जाती, शायद तुझे चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। हाँ महाराज। शिवराम,
शिवराम, तूने बूढ़ी माँ के घर चोरी करके कानून को अपने हाथ में ले लिया। तेरी सजा मुकर्रर हो गई है शिवराम। तेरे दोनों हाथों को काट लिया जाएगा। बड़े भैया, शिवराम सिपाही अगर चोरी क्या है तो मजबूरी में क्या है? ऐसे बड़े भैया, शिवराम सिपाही की सजा माफ कर दो। प्रताप सिंह, बड़े भैया, तू भली भांति जानता है कि उदासी के दरबार में गलती करने वाले को सजा मिलती है, माफी नहीं मिलती। बड़े भैया, शिवराम सिपाही ने चोरी क्या है, मजबूरी में क्या है, अपनी माँ के इलाज के लिए क्या है? अगर ये चोरी न करता तो इसकी माँ का इलाज हो पाता और इसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए इससे जुड़ा हो जाती। इसलिए बड़े भैया, शिवराम सिपाही को प्रताप सिंह, अगर आज मैं शिवराम सिपाही की गलतियों को माफ कर दूंगा तो कल इस बिजनौर में दूसरा शिवराम फिर पैदा होगा। इसलिए इसे सजा अवश्य मिलेगी। अरे भैया, शिवराम ने जो भी किया है मजबूरी में किया है। ऐसे बड़े भैया, ऐसी सजा माफ। प्रताप सिंह, बड़े भैया, शिवराम ने तुझसे बताया? नहीं बड़े भैया। अगर बताया होता? बड़े भैया, अगर बताया होता तो इसकी माँ का इलाज हुआ होता। इसको चोरी करने की जरूरत ना पड़ती। बड़े भैया, लेकिन शायद शिवराम के पास इतना वक्त न था जो राजमहलों तक आए। जब तक राजमहलों से मदद के लिए आता तब तक शायद इसकी बुढ़ी माँ अंतिम सांसें ले रही होती। इसलिए बड़े भैया, ऐसे जो भी क्या है मजबूरी में क्या है, इसलिए इसकी गुस्ताखी को माफ। तू इसकी वकालत कर रहा है। तू इसकी वकालत कर रहा है। जब तक मैं सिंहासन पर विराजमान हूँ मेरा फैसला अटल ही अटल रहेगा। इसका मतलब बड़े भैया, मेरे न रहने के बाद जब तू सिंहासन पर बैठे ना तो जो तेरी समझ में आए वो करना। बड़े भैया, यदि आपका फैसला अटल है तो आपका छोटा भाई होने के नाते इस बिजनौर में आधे का हकदार हूं। इसलिए बड़े भैया, शिवराम प्रताप सिंह, मैंने जब कह दिया कि तेरा बिजनौर में आधी का हिस्सा नहीं है, मेरा भाई है तू। जहां मेरा है वही तेरा भी है। प्रताप सिंह, मेरे न रहने के बाद बिजनौर का महाराज बनना तो जो समझ में आए सो करना। इसका मतलब बड़े भैया, प्रताप सिंह का बड़े दरबार अपमान किया प्रताप सिंह, कौन है तेरा जो अपमान कर सकता है? तेरा अपमान किसमें साहस है जो करे? सेनापति सिंह, ले जाओ शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को काट कर दरबार में पेश करो और शिवराम को धक्के मारकर बिजनौर की सीमा सरहद के पार। आपकी आज्ञा का पालन होगा राजन। शिवराम सिपाही, चलो मेरे साथ और चोरी की सजा तुझे आज जरूर मिलेगी। शिवराम सिपाही, अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाओ और अपने दोनों हाथ
मुझे दे दो शिवराम सिपाही। शिवराम दादी, तुझे मैं इस फिसलों से धक्के मार कर निकालता हूँ। शाबाश शाबाश मेरे वफादार सेनापति शिवराम सिपाही की दोनों हाथों को मेरे चमन में दफन करवा दिया जाए। अच्छा क्या राजन? सिपाही आगे बढ़ा और ये लो शिवराम सिपाही के दोनों हाथों को महाराज की चमन में दफन कर दो। बूढ़ी माँ, अरे बूढ़ी माँ, अपना सामान चेक कर लो। जो चोरी हुआ था वो सब है या नहीं है? निरहू, महाराज, बूढ़ी माँ को सारा सामान चेक करवा दो। बूढ़ी माई के सारा सामान चेक करेंगे। दादी, बूढ़ी माई, कहाँ रहूं चोर करे से? अब कैसे करीस तू जान नहीं पाऊ। रात में करीस, सोवत रहूं तो करे लाभ। अच्छा पीछे करता है। अच्छा पिछोली तो बोलिए भूला रहा। अच्छा सुना दादी, बूढ़ी माई का सारा सामान है। द्वारपाल, बूढ़ी माँ को सुरक्षित इनके भवन तक पहुंचा दिया जाए। जाओ जाओ। महाराज, आज इस सिर्फ अज्जल से आपसे कुछ मांगना चाहता है राजन। क्या बात है जैसे? राजन, आज कई वर्ष गुजर गए सीमा सरहद पर ड्यूटी देते हुए, लेकिन राजन आज अचानक से उसे बीवी बच्चों की याद आई राजन। महाराज, मुझे 2 दिन का अवकाश चाहिए। मैं अपने बीवी बच्चों से मिलना चाहता हूँ राजन। सेनापति जैसे, जैसा कि तुम जानते हो, तुम्हारी जरूरत हर वक्त मुझे रहती है। रही बात बीबी व बच्चों से मुलाकात करने की, तो जाओ। 2 दिन में नहीं बल्कि 2 घंटे में अपने परिवार से मुलाकात करके बिजनौर की सीमा सरहद पर पहुंच जाना। क्या
क्या बात है द्वारपाल? महाराज भरे दरबार राजकुमार दीपक आपसे मिलना चाहते हैं। इजाजत है? क्यों नहीं? पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या बात है बेटा? पिता चरण में आपके लाल झुकाए, पिता चरण में आपके लाल झुकाए, बल बुद्धि नित दिन बढ़े दीजय यार। तो युग युग बेटा तुम्हें जियो रहो सदा। युग युग बेटा तुम जियो रहो सदा खुशहाल। और ब्रह्मा विष्णु शिव सदा रखे तुम्हारा। बेटा दीपक, हाँ पिताजी। दरबार के वक्त अचानक आने का कारण? पिताजी, आज भरे दरबार मैं अपने दिल में कुछ तमन्नाएं लेकर आया हूँ पिताजी। क्या बात है बेटा? पिताजी, मैं आखेट करे ने बियाबान जा, मैं आखेट करने बियाबान जाऊं, पिताजी बिला सकी हिरन मारला। मैं खेत करके ढाले शाम आऊं, मैं खेत करके ढाले शाम आऊं, पिताजी नमते लगी मदेरी लगा। पिताजी, मेरे दिल में आंतरिक इच्छा है कि हम बियाबान में जाकर शिकार खेलें। और पिताजी, आपकी क्या राय है? बेटा दीपक, जी पिताजी। शिकार खेलने जाना है, शौक से जाओ, लेकिन याद रखना बेटा कि आदम चारों तरफ अपना पैर पसार रहा है। पिताजी, इसलिए शाम होने से पहले महल में वापस आ जाना। पिताजी, जैसा आपका आदेश ये राजकुमार दीपक पालन करेगा पिताजी। पिताजी, बोलो। मेरे साथ में दरबार से एक सिपाही भेज दिया गया। बेटा दीपक, जिस सिपाही को चाहो अपने साथ में ले जा सकते हो। पिताजी, मेरे साथ में छोटू को भेज दिया गया। छोटो, राजकुमार दीपक की सुरक्षा के लिए तुझे राजकुमार दीपक के साथ जाना है। जैसी भैया छोटू, देखा मेरे पिताजी कितना अच्छे हैं, क्योंकि आज मैंने पहली बार शिकार खेलने के लिए इजाजत मांगा और पिताजी ने हाँ कर दिया। पिताजी, कि तुमसे बना मेरा जीवन, तुमसे बना मेरा जीवन, ये सुंदर सफल चलो ना तुम
मुझसे खफा न होना, कभी मुझसे जुदा न हो। द्वारपाल कहे सम्राट। दरबार का वक्त समाप्त हो गया। हाँ, गेट मैन मेन दरबार का मेन फाटक बंद कर दिया जाए। देखो रात दरबार में कुछ देखो लंबू। हाँ यार देखा। महाराज बैठे थे, महाराज के छोटे भाई बैठे थे, हाँ सेनापति बैठे रहे, हाँ भैया। मंत्री बैठे रहे, इन सब का घंटा बजा। हाँ बजा। बूढ़ी माई आई, चोर पकड़ा गा, हाँ दोनों हाथ काटा गा, बिल्कुल। पूरा दरबार खुशियां मनाई। हाँ लेकिन छटके सरकार का देखे आखी। हाँ यार देखा। हमें ऐसा घोल घोल लखत है जैसे पूरा रात दरबार शमशान मचा दी है। हमें देखे हो जैसे शारदा नदी बहत रही आँखी से आंसू। हैं छोटू भैया देखे हो आँखी लंबादार के। और क्या। हमें शारदा नदी फेर रही भैया। ए भैया, हाँ जब महाराज ने कहा शिवराम सिपाही के दोनों हाथ काट लिया जाए, हाँ छोटके राजन का बर्दाश्त नहीं हुआ। नहीं भवा। किस लिए जानते हो भैया? का बात यह है, अब बेचारे के दोनों हाथ काट ले, हाँ यार अब उसकी महतारी को कौन खिलाएगा, बूढ़ी माँ को? बिल्कुल। अरे यार और वो क्या खाएगा? कौन तना खाए बेचारा। हाँ मान लियो को खवाएं दीस, हाँ तो यार टट्टी पेशाब को करवाई। हाँ यार यही बात सही है। मान लिया कहूँ पेशाब करवाई दीस, हाँ तो वहाँ यार टट्टी को धोए। हाँ यही बात सही है यार। यही बात है। ए भैया, हाँ सोच समझ के अब ड्यूटी करो। हमें हम तो डरात रहे यार। हमका तीनों जना माँ से कहू के न नाम ले लिए यार। यही तो हम हो गए घबराहट। यार हमारी फट गई हाँ फट गई। गांव का यार यही के डरात रहे भाई। अबे चुअर, चुअर की बात है। ए भैया, हाँ भैया। अब भाई ड्यूटी करो तो सोच समझ के ड्यूटी करो। हाँ किसी के अगल बगल आना नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने काम से काम रखना, बिल्कुल सही बात। और किसी के फालतू बात नहीं करना। बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं तो जान लो क्यों कोनो सिस्टम में फंसा दिस ना, हाँ तो बेवाले है। ऐसा करिए, लाइन में लगिए। अब छोटे सरकार आएंगे, खुद बताएंगे करना क्या है। लाइन में न लागब। हाँ। लाइन में लागी आवे पद्मावत बेल के बहा दिए गए। अरे पगला सेंटर में, साइड में चल।
लंबो चाहे छठवा चाहे कबाल बेटा निरहुआ गुड मॉर्निंग। लंबो ये बताओ आज तेरे दरबार तूने कुछ देखा या कि नहीं देखा? हाँ हाँ बाबू देखा। बाबू राज दरबार लगा हुआ था, महाराज बैठे थे और आप बैठे थे और सीमा के सरहद के वो सेनापति बैठे थे, मंत्री साहब बैठे थे। और बाबू जब घंटा बजा तो बुढ़िया आई, वो को देखा है बाबू। बाबू ये बता आज तेरे दरबार जो इंसाफ हुआ वो सही था या गलत रे? अब क्या बताए दी यार, हम छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ करी तो गड़बड़ है, ना ही करी तो गड़बड़ है। छोटे सरकार, महाराज का फैसला हमारे हिसाब से सही है। आराम कर दो, फैसला सरासर गलत हुआ है। कैसे बाबू? शिवराम सिपाही ने अगर चोरी किया है तो मजबूरी में अपनी मां के इलाज के लिए किया है, लेकिन बड़े भैया आपने शिवराम सिपाही के दोनों हाथ कटवा कर ना कि शिवराम सिपाही को अपाहिज बनाया है, बल्कि उसके पूरे परिवार को आपने विकलांग बना दिया है। बात सही है। अपनी बूढ़ी मां का सहारा, इकलौता सहारा शिवराम सिपाही था। और बड़े भैया तूने उसके दोनों हाथ कटवा कर अच्छा नहीं किया। और की बूढ़ी मां एक एक निवाले के लिए तड़प तड़प कर अपनी दम तोड़ देगी, लेकिन घबराओ नहीं बड़े भैया। आज रोज एक तरफ आपका इंसाफ होगा तो दूसरी तरफ छोटे भाई प्रताप सिंह की बारात होगी। घबराओ नहीं बड़े भैया, मैंने भी दिल में ठान लिया है। मिटा तो आज बैठक के, मिटा तो आज बैठक के सभी दुनिया से नाम उसका धड़कता है मेरे दिल में, धड़कता है मेरे दिल में हर एक पल कयाम उसका। आज के सम्मान ने, आज के सम्मान ने मुझे पागल बनाया है। कहो मेरे साथ मिलकर छोटे लंबो रहो। सैन की शुरुआत मैं माँ दुर्गा के मंदिर से करूंगा। क्यों नहीं? चलो हम लोग चलते हैं माँ दुर्गा के मंदिर और माँ की पूजा आराधना करेंगे, माँ से अपनी लंबी आयु की कामना करेंगे। उसके बाद बड़े भैया उदय सिंह और सेनापति जय सिंह, जैसे तूने शिवराम सिपाही का हाथ काटा है, अगर उसका बदला हम लोगों से चुन चुन कर न चुकाया और तुम सारे चिलांडुओ जी बाबा 5 मिनट के अंदर ये महल छोड़कर नहा धो करके अपने अपने ड्रेस को चेंज करके जी बाबू पूजा की थाल हाथ में सजाकर मुझे माँ दुर्गा के मंदिर में मिलना। क्यों नहीं? कितना समय रे? 5 मिनट। अगर एक भी सेकंड ज्यादा हुआ तो सोच लेना हमारा नाम प्रताप सिंह है, प्रताप सिंह। क्यों नहीं? और दूसरा नाम माँ। बाबू के चौसा दे दे। दे दे निरहुआ, बाबू के झपट्टा दे दे, झपट्टा। कितना समय रे? 5 मिनट। अगर एक भी सेकंड ज्यादा हुआ सालो
तो ऐसी मार मारूंगा तुम तीनों अपनी पैदाइश भूल जाओगे। ये खड़ा हो जा सारे साला का अबे ये तनी बड़ी इज्जत। औका बे बताओ ए छोटू, हाँ भैया एक बात जाने हो, अबे कहा ये तनी बड़ी इज्जत अगर और कहो मिले हमका ना हाँ तो हम भाई हुए ही रही ए या तो ना रही। भैया बताओ चीलांडो। एक बात बताई, हाँ हर मार देखा हाँ निरहु भैया और लंबू भैया हर मार देखा, मगर ये कौन मार आए न मर्दों में गिनती होगी ना ही जड़ों में भाई। एक बात और जान लियो छोटू, हमार दोनों को तो भरता हो जाए, जाने हो हमार दोनों को भरता हो जाए, लेकिन तुम्हार ना वही में भरता होए। एक बात और जान ले लंबो का छोटू, जेतनी हमारे तुहार इज्जत भरे दरबार में भाई हाँ इनके साले चोर के तौन कौ नहीं ना, बिल्कुल नहीं। इनके साले लील गाह के उठाई गिर के साले दुर्गवा चिचकबरा कीरा, जितनी इज्जत हमारे तो सम्राट करा थी, हाँ भले सम्राट के भाई ही इनके भरे दरबार में जोन बेइज्जती भई, गंगा का सब हमारे सबके बेइज्जती भई हो हाँ तो कौनो तारा इंदारा में बूढ़ के मर जाई, सही कहो। लेकिन यहाँ सार चोर मरी ना, इसके लिए इसके साले के इज्जती नहीं ना। एक बात जानो नहीं रहो बेटा, हाँ, ये नान भरे के रहे, अच्छा नान भरे के रहे हाँ तो महाराज हथ सबका मिले भैया, यह तरह के महाराज सबका मिले। ये नान भरे के रहे बीता भरे के, हाँ बीता भरे के तो सार ये पैदा होता है महतारी का खाएगा। आए सही अब है, वही बात चपरहा महाराज महाराज सुस्सी में भर के का दिया ले सारे का। हाँ? हाँ सही है, बताओ ये आधा राजपाट के बात कह ले गए महाराज के सामने। अरे महाराज के ना रहने पर सही है, तो इनके तो है ही आए। हाँ, समझो? लेकिन एक बात नहीं समझ में आ रही यार, यह साला जैसे ऐसी तरह बना रहा था, इतना साले पंजाबी नहीं बने रहते। एक बात तो कह और बता दी, का तू भाई इनका डेरा थुआ डेरा, हाँ हम तो इनका तनको नहीं डराई, किंचो नहीं डराते। तनका नहीं हो, ये कहे 5 मिनट में आवा, हाँ हम कहा था 25 मिनट आधा घंटा हो जाए न जाओ, न दे। ये का करिए ससुर चोर हमारा हाँ? साला रंडी छीना अबे ये तो मेहरनवन वाली गाड़ी है बे। यही कह दिए तही मेहरबान का ये बेटा समझ न पावे। ओ। एक बात तो कही और बता दी, का ये भले महाराज का छोट भाई है, हाँ महाराज इनका पैसा वैसा देते नहीं, नहीं देती। इनका जुहात नहीं 50 रुपया सारे चोर का हाँ कि अपन बाल कटवा लिए दाढ़ी बनवा लिए, अगर इनका हम 10 रुपया ना दी तो ये बेटा सिगरेटे के तरस जाए, हाँ 5 रुपया ना दी तो चाय पिए के तरस जाए। अच्छा। गंगा कसम कहा तही अब की आवे बेटा हाँ आ कुछ कहा हाँ। तो दोनों दिन इशारा हमका खाली मार जहा, हाँ। इनका पकड़ के बेटा के नोटा धैर्य नर्री
लंबो छोटो निरवा आगे बढ़। हे दुर्गा माई, कमीनों पीछे आओ। कमीनों, हमने कहा तीनों पीछे आओ। हराम जादो, पीछे आओ, नहीं तीनों को चले वही समान। छोड़ो, अपनी अपनी बंदूक के नीचे रखो। लंबू अनिरहु बाबू बंदूक धरक मेरे बलोज है। छोड़ो, कोई खूबसूरत सा हंटर मेरे हाथ में थमा, जैसे एक हंटर में जिसमें से चमड़ी बाहर आ जाए। छटुआ, क्या बातें हो रही थी रे? बाबू कुछ नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात। आपके नाम का बड़प्पन हो रहा था। इधर ले आ, इसको पकड़ के। निरहुआ, निरहुआ, आगे बढ़। वाह वाह, हमरा वफादार नौकर, हम नहीं जानते थे सालो कि मेरी अनुपस्थिति में इतनी बड़ी हमारी बड़ाई होती है। बाबू कारे, हमको 50 रुपया नहीं जुड़ता है बाबू दाढ़ी बनवाने के लिए। बाबू कौन सा और चोर कहत रहा? ये दैया। और क्यों मारे जाता? हमको 10 रुपया नहीं जुड़ता है कैपिटल सिगरेट के लिए। बाबू तो और बात ना हो। अगर तू साले मुझे चाय पीने को पैसा ना दे तो मैं चाय को तरस जाऊं। मेरी बाबू कारे, कितना बड़ा लखपति हो गया रे बबौना के। दो, पीछे हट जाओ। लंबा बढ़ आगे। वाह ही चले की औलाद, वाह। कारे, ये साले चिलांडो हमारी बुराई कर रहे थे और तो साले खड़े खड़े हुआ। इधर आ रे, ये बता कि तोरा बाप एक कितने दिन से शौचालय नहीं जा रहे? बाबू शौचालय जाग लमसम रोजे जाती,
लेकिन शौचालय नहीं करते के लिए इनके गैस बनी रहा है। इधर आ। तारे कितने दिन से शौचालय नहीं जाता है? बाबू शौचालय रोजे जाइए। तो साले तेरे लैट्रिन कैसे हो गई? बाबू लेटरिन नहीं ना भाई, खाली तनिक चिलका रहा है। बाबू विश्वास ना हो तो ले सुन के। बाबू ये हमारा गलती नहीं ना बाबू, गलती है आपके है। क्या गलती है? पूरी गलती आपके है बाबू। बाबू ये जौन मार मारा तो बाबू ये मार में बाबू मन हगे लगा एकरा मुंह देखा। खोल दोबारा शुद्ध सा तू क्या ढाल चेंज कर साले। बाबू मारो ना अभी ये गलती। किसका पांव छू रहा है? और हम कौन जानवर हैं जो तो हमारा खुद छुए गए? आराम था दो। कितना समय दिया था रे? कितना हो गया? कौन है के? अरे गंगा पारी कमीनो फौरन चलो माँ दुर्गा के मंदिर। ऐसे पहले कोई माँ दुर्गा के मंदिर में पूजा करे, सर्वप्रथम पूजा ठाकुर प्रताप सिंह करेगा। क्यों नहीं बाबू? आओ चलिए चलते हैं माँ दुर्गा के मंदिर। चलिए बाबू। चिता से निकली चिंगारी, चिता से निकली चिंगारी, माँ पिछड़ा काला हूँ, समल के रहना पिछनार वालों, पिछनार को जिसने वाला हो। घबरा नहीं बड़े भैया और जय सिंह, वाकिफ नहीं तुम दोनों, वाकिफ नहीं तुम दोनों। इस प्रताप सिंह के जुनून से एक दिन तुम दोनों को रंगूंगा। कमीनों तेरे खून से। आओ फौरन चलते हैं। बोल जय बाबा। जय बाबा। फिर लौटा सार हो। और काशों कान खोलकर तुम लोग भी सुन लेना और अच्छी तरीके से प्रताप सिंह की सूरत को पहचान लेना। अगर हमारे खिलाफ आवाज उठी, कसम पैदा करने वाले की बेच चौराहे पर दौड़ा कर इतनी पीतल ठास दूंगा कि डॉक्टर भी साला ऑपरेशन करते करते हैरान हो जाएगा। क्यों नहीं बाबू? चलिए। ये आगे भैया सुनील भाई, सुनील अब क्या कहते अच्छा या बताओ, हाँ जब साले हम भाषण देत रहे हाँ और तू सालों पीछे रहा, हाँ एक दाई बता देता कि बैठा है तो हम कहे इतना साले चिल्लावे करी। कैसे आ रही थी आवा है। अब आवा हमका का पता कौन नहीं आ रही, हम तो हम साले खड़ा रहे। ए ऐसा करो नहीं रहो बेटवा, हाँ कर। चलो दूठी तो आगे है ये यहाँ सही है। हाँ देखे वाला, और दूठी यही दोनों का लगवा ली जाए पीछे 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 देखे का हो जाए। हाँ, हाँ? कहे ना कहे
कहा हम लोग चलो चली भाई। लंबो अन्य रहू लंबो, आज दरबार में जो हुआ सही हुआ या गलत? ले आओ, जे आवत यही पूछा था। बताओ छोटके राजन का कहा सही हुआ तो वही पे ले, अगर इनका कह दे भाई गलत हुआ तो ये पे ले। चलो गलत ही बता दी, उनका कहा सही भवा तो पे। हाँ सही बात मुल्ला। लंबू बाबू बोलो, और दरबार में जो हुआ सही हुआ या गलत हुआ? बाबू राज दरबार में जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ। ससुरों के हरामजादे, आज दरबार में जो हुआ वो सही हुआ। साले बदतमीजी किया ना तो 50 जूते मारूंगा साले, गिनूंगा एक दिन। बाबू पहले ये तीन बताओ। पहले बाबू यही काम ही करत रहे, जूता वाला। क्या रे? जूता वाला, जूता वाला। बहुत मारूंगा आज दरबार में जो हुआ। अच्छा बाबू इतना मारी हो, हमका डॉक्टर देख न पाई। अबे गधे, गधा गधा ना वही हम मनाई है। देख आज दरबार में जो हुआ सही इसलिए हुआ कि मैं तो यही चाहता हूँ का बाबू कि दोनों भाई आपस में लड़ जाए। दोनों जना लड़ गई हैं तो वह आपका क्या फायदा होगा? जब दोनों लड़ जाएंगे और एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, एक भाई दूसरे को मार देगा, बचेगा एक, तो मैं उसको मार दूंगा और इस बिजनौर में मेरा राज होगा। जी के बच्चे देख, तो जाए फिर महाराज से बताए। अगर ऐसा किया ना ससुरा के तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमका जिंदा न छोड़ी हो, वैसे वो आपका हम देख के मर गई। क्यों? देख तेरा भी फायदा होगा। कौन फायदा हो? तू दरबार में क्या है रे? हम अरे तरे का नौका रही न उनका। तो देख अगर तू मेरा साथ देगा और जिस दिन मैं इनको मार दूंगा तो तुम्हें मंत्री बना दूंगा। आप दोनों जना का मार दी हो तो हमका मंत्री बना दी हो। मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा। अच्छा आप में यहाँ के महाराज बन गई हो तो हम मंत्री बन जाओ। और क्या? तो तुम ये जान लियो हम देखा पाओ वह काम। ठीक है, तुम मेरा साथ देते रहो और जैसे मौका मिलेगा इनका काम तमाम कर दूंगा और मैं यहाँ का महाराज बनूंगा। बिल्कुल सही बात। और तुम्हें मंत्री बना दूंगा। बिल्कुल सही बात। देखता हूँ किधर गया है, मंदिर की ओर गया है। जी जी चलकर उसके पीछे चलते हैं। क्यों नहीं? और मौका मिले उसे गोली मार दूंगा। बिल्कुल आओ मेरे साथ। चलिए।
देखे हो भैया हरे हो सब अपनी न अपनी जुगाड़ में है। ये छोटे राजन का मार डंग है।